राम रामाये नमः। मंगले भवने अमंगल हारे, द्रवौषध शीरत अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि कलयुग में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, कलयुग की क्या अच्छाइयाँ हैं और कलयुग की क्या बुराइयाँ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कलयुग की बुराइयों के बारे में चर्चा करते हैं। कलयुग में नए ही आश्रम होते हैं, जो 4 आश्रम बताए गए हैं वेद और शास्त्रों में, वो कोई भी आश्रम नहीं होता। और ना ही कलयुग के अंदर वर्ण धर्म रहता है। कोई किसी भी धर्म में विवाह कर लेता है, जो वर्ण धर्म होता है वो भी नहीं होता। सभी स्त्री पुरुष वेदों का विरोध करते रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, जिसे जो अच्छा लग जाए वही उसका मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है, और जो झूठ बोलता है और जो अभिमानी है उसी को सब संत कहते हैं। जो लोग दूसरों का धन हरण कर लेते हैं वही लोग बुद्धिमान हैं, और जो अभिमानी हैं उसी को बड़ा आचार्य माना जाता है। जो लोग झूठ बोलते हैं और हंसी दिल लगी करते हैं, कलयुग में उन्हीं को गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन लोग हैं, जो आचारहीन हैं और जो वेद मार्ग को छोड़ देते हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यमान माने जाते हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहलाया है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और जो भक्ष्य और अभक्ष्य कुछ भी खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, और कलयुग में उन्हीं की पूजा होती है। जो अपने आचरण से दूसरों का अहित करते हैं, उनका बड़ा गौरव प्राप्त होता है, और वे ही सम्मान के योग्य माने जाते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले होते हैं, कलयुग में उन्हीं को वक्ता माना जाता है। सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहकर बाजीगर के बंदर की भांति नाचते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर दान को ग्रहण करते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी तथा देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम अपने सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं, और सुहागन स्त्रियां आभूषणों से रहित होती हैं। पर विधवाएं नित्य नए श्रृंगार करती हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे के समान हिसाब होता है। शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता, इसलिए उसे ज्ञान की दृष्टि प्राप्त नहीं होती। जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेता है और शोक नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म और वही शिक्षा सिखलाते हैं, जिससे उनका पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी कोई बात नहीं करते, परंतु वे थोड़े से ही लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से कहते हैं कि हम तुमसे कोई ज्ञान में कम नहीं हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें आंख दिखलाते हैं। जो लोग पराई स्त्री में आसक्त और कपट करने में चतुर और मोह द्रोह में ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही व्यक्ति ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। काकभूषणी जी कहते हैं कि मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वे स्वयं तो नष्ट होते ही हैं
और जो सन्मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं वे उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग युगों तक नरकों में पड़े रहते हैं। तेली, कुमार, चांडाल, कोल और कलवार निम्न वर्ण के व्यक्ति स्त्री के मरने पर तथा घर की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सन्यासी बन जाते हैं और ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं और अपने ही हाथों से अपने दोनों लोगों को नष्ट कर लेते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों से संपर्क बना लेते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराणों का पारायण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मनमाना आचरण करता है। ऐसी अपार नीति का अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से कलयुग में सब लोग वे पाप करते हैं तथा उसके फलस्वरूप दुख, भय, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त करते हैं। सन्यासी धन खर्च करके अपने घरों को सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसका तो विषयों ने हरण कर लिया है। तपस्वी लोग धनवान हो गए हैं और गृहस्थी लोग दरिद्र हो गए हैं। कलयुग की लीला तो कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्रियों को पुरुष घर से निकाल देते हैं और घर में दासी को रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक कि उन्होंने स्त्री का मुख नहीं देखा, यानी जब तक कि उनका विवाह नहीं होता। और जब विवाह हो जाता है, जब से वे ससुराल प्यारे लगने लगती है, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो जाते हैं और राजा लोग पाप परायण हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य बिना अपराध के ही दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का जनेऊ मात्र रह गया है और नंगा बदन रहना तपस्वी का। जो वेद व पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही प्रभु के भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कलयुग में कपट, हठ, दंभ, पाखंड, मान, मोह, काम और मद समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव करने लगे हैं। इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। स्त्रियों के बाल ही उनके रह गए हैं, अर्थात उनके शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं रह गया। उनको भूख भी बहुत अधिक लगती है। वे धनहीन और अनेक प्रकार की ममता के कारण दुखी रहती हैं। वे सुख तो चाहती हैं पर धर्म में उनकी आस्था नहीं है। बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। कलयुग में मनुष्य रोगों से पीड़ित है, कहीं सुख नहीं मिलता है। यह कारण अभिमान और विरोध करते हैं। थोड़ा सा 10 और 5 वर्ष का जीवन है, परंतु मनुष्य घमंड ऐसे करता है मानो प्रलय होने पर भी उसका कभी नाश नहीं होगा। कली काल में मनुष्य को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं किया रखता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न ही शीतलता है। सभी जाति कुजाति के लोग भीख मांगने वाले बन गए हैं। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गया है। समता समान हो गई है। सब कोई वियोग और शोक से भरे हुए हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। सभी स्त्री पुरुष शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। संसार भर में केवल वही व्यक्ति रह गए हैं जो दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कली काल में एक गुण भी है कि उसमें बिना विश्राम के ही, बिना परिश्रम के ही भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती रही, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से प्राप्त कर लेते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, प्रभु का ध्यान करके भवसागर से तर जाते हैं।
त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर से पाप से हो जाते हैं। द्वापर में श्री राम के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। परंतु कलयुग में तो केवल श्री हरि का गान करके ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग में न तो यज्ञ है न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। इसीलिए सब भरोसे त्याग कर श्री राम जी का भजन और प्रेम सहित उनके गुणों का गान करता चाहिए। वही भवसागर से तर जाता है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग की एक महिमा यह है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होते हैं परंतु मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण को गाकर मनुष्य बिना परिश्रम किए ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। मंगले भवने मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगमे शीस शिव पार ने पावई। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दिड़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। बहु बार निधारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु। मंगले भवन मंगले हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगली भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।